साथ हैं पप्पू सर। सर कुछ नहीं बचा सर, सब कुछ सुना हो चुका है। काफी दुखी नजर आ रहे हैं। भैया बिहार सुना हो चुका और सब लोगों ने मिल के समाप्त कर दिया। तो आपने सुना कि देखिए पप्पू तो मतलब माननीय रामविलास पासवान जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। ये हमारा बहुत बड़ा, हमारे अम्बेडकरी मूवमेंट का भी नुकसान है, देश का बहुत बड़ा नुकसान है। एक तो समाजवादी आंदोलन से तैयार हुए रामविलास पासवान जी बाबा साहब अम्बेडकर जी को बहुत अच्छी तरह मानते थे। पूरे बिहार में नहीं तो पूरे देश भर में बहुत बड़े लोकप्रिय नेता थे, बहुत बड़े दिलदार थे और व्यक्तिगत लेवल पर मेरे उनके घरेलू संबंध थे। तो जब हमने दलित नेशनल दलित फ्रंट हमने शुरू की थी तब मतलब पासवान जी अध्यक्ष थे, मैं कार्याध्यक्ष था, उदित राज उनके जनरल सेक्रेटरी थे। तो दलितों पर होने वाले अन्य अत्याचार के खिलाफ हमने बहुत बार आवाज़ उठाई है। तो आज हमारे बीच में पासवान जी नहीं है और इसीलिए मुझे लगता है कि पासवान साहब को मैं भावपूर्ण आदरांजलि अर्पित करता हूँ और उनका अधूरा सपना पूरा करने के लिए चिराग पासवान और हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। सर बहुत लंबा सफर रहा, आपके साथ भी काम किया है। रामविलास जी कैसे स्मृति को याद करते हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, आदरणीय रामविलास पासवान जी विगत 5 दशकों से भी अधिक समय से देश के और बिहार के राजनीतिक स्तंभ पर छाए रहे। ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही हम कह सकते हैं कि उनका इतना अच्छा व्यवहार, मृदुभाषी, सबको आज रुला रहे हैं। पूरा देश और बिहार रो रहा है, हंसते हुए चले गए, सबको रोते हुए आज उन्होंने छोड़ दिया। इनके स्वभाव से, इनके व्यक्तिगत गुण इतने अच्छे थे, गरीबों के लिए, सबके लिए, हर जाति वर्ग संप्रदाय के लिए उन्होंने बराबर ध्यान दिया और विशेषकर गरीबों की जो सेवा किया। कोविड के कालखंड में आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सपने को साकार करने वाला अगर कोई उस रूप में जो गरीबों के लिए काम किया, वो बराबर बड़े भाई के रूप में उनको मानते भी रहे थे नरेंद्र भाई जी, प्रधानमंत्री जी। और आज उन्होंने जो उनका सपना सुबह पूरा किया, एक देश एक राशन कार्ड, ये आदरणीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में हुआ। और साथ साथ 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को जिस प्रकार से घर घर राशन पहुंचाने का काम किया, ये उनके कुशल नेतृत्व में हुआ। मुझे लगता है कि कभी भी देश और बिहार उनको कदापि नहीं भूलेगी। वो सदियों तक लोगों के दिल में बसे रहेंगे। आज उनकी आत्मा को भगवान चिर शांति प्रदान करे। अंतिम यात्रा में हम लोग यहाँ दिल्ली से लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं और भगवान उनकी शांति प्रदान करते हुए पूरे परिजन को इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे, साहस दे, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। नैनंग छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनंग दहति पाप। बहुत देखिए, रामविलास जी से मेरे बहुत गहरे रिश्ते थे और आत्मीय संबंध भी रहे। मैंने उनको देखा है कि उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया किसी से, बड़ा हो या छोटा हो, सामान्य आदमी हो, सबसे वो बड़े प्रेम और स्नेह से मिलते थे। लगभग 100 से भी अधिक सभाएं मैंने उनके साथ हेलीकॉप्टर से की, अलग अलग चुनाव में। हम सबके लिए खाना बना के घर से लाते थे, टिफिन में से अपने से रोटी और सब्जी निकाल के हम लोग के प्लेट में देते थे। मैंने ऐसा व्यवहार करते हुए बहुत लोग किसी को देखा नहीं है। और मैंने खास बात देखी कि हमेशा उनके मन के अंदर गरीबों के प्रति हमदर्दी रहती थी और लगातार वो गरीबों की आवाज़ बुलंद करते रहते थे। उनके निधन से मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत मर्माहत हूँ। राज्य और देश को तो क्षति हुई है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके अपने श्री चरणों में उनको अपना स्थान दे। उनकी यादें तो बहुत बड़ी है, हमारे देश के लिए भी क्षति है, खासकर बिहार के लिए सबसे बड़ी क्षति है। हमारे पार्टी के संस्थापक थे, आज हम लोग के बीच नहीं है। उनके याद तो पूरे देश के, पूरे बिहार, पूरे देश में लोग याद करते हैं। गरीब गुरबे के मसीहा थे, मृदुभाषी थे। मैं भी 1.5 साल से पार्टी में हूँ, 2 साल से। मुझे लगा ही नहीं, वो नेता तो बहुत आते जाते रहते हैं, लेकिन उनके ऐसा नेता बिरले लोग होते हैं कहीं कहीं। धन्यवाद। आप लोगों के गार्जियन अब नहीं रहे, क्या स्मृतियाँ हैं, क्या यादें हैं? देखिए, उनका एक एक पल जो हम लोगों ने उनके साथ बिताया है, निश्चित रूप से वो यादगार पल मुझे लगता है कि जीवन भर जितने भी लोजपा के साथी हैं
उनको वो पल हमेशा याद दिलाएगा। और जब भी उनकी यादें आती हैं तो लगता नहीं है कि जैसे अभी हम लोग दिल्ली में मिलकर आए थे, तो जब यह समाचार सुने तो हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना जल्दी इतना बड़ा घटना हो सकता है। और इतना अत्यंत दुखद घटना जो है, आप देख रहे हैं कल से पूरा हाजीपुर ज़िला के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और उन लोगों का एक ही मांग था कि हम लोग जैसे भी हो 10 मिनट के लिए जाएं, लेकिन यहाँ चूँकि प्रशासन और बहुत सा कोरोना के लेकर वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए नहीं जा सके। लेकिन आज भी आप देख रहे होंगे कि इसमें जितनी भी संख्या है, इसमें अधिकतर हाजीपुर के लोग हैं। और निश्चित रूप से इस समय जात पात पार्टी सबसे ऊपर उठ के जितने लोग आए हैं, मुझे नहीं लगता है कि दलित पिछड़ों और गरीबों के बीच जो उनका सदा जीवन उच्च विचार का जो उनका नारा था, उस नारा को दोहराने का आज मुझे लगता है कि आज जो इतना बड़ा जो हुजूम देखते हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि उनका जो विचार था और उनका जो नारा था, वो आज मुझे देखने को मिल रहा है कि निश्चित रूप से उन्होंने जो गरीब गुरबों के लिए जितना काम किया था, वो आज गरीब गुरबा आज देख रहे हैं कि इस कड़ी धूप में भी लोग जमे बैठे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आज उनका जो जीवन का जो भी मतलब आज तक का जो किया हुआ काम है, उसका ही आज दिन है कि जितने लोग इस धूप में भी आज खड़े हैं और उनके लिए एक दर्शन के लिए यहाँ पे कल से परेशान है। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।